साथ ये खिलवाड़ कर रहे, यो ना कर रहे तो हम आपका तेरे खिलाफ भी पंचायत करनी पड़े। स्वाभिमान की लड़ाई देश में लड़ी, क्योंकि यहाँ किसी के लिए यहाँ सम्मान और स्वाभिमान की बात हो। ठीक है भाई, जय राजपूताना, जय मीडिया। ये तस्वीरें हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के चोला चौकी के पास हुए क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन की। क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में जुड़े हजारों की संख्या में लोग भाजपा के द्वारा किए गए क्षत्रियों के अपमान के बदले भाजपा को हराने का लिया संकल्प। क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में गरजे ठाकुर पूरन सिंह, राजस्थान से आई करणी सेना के प्रताप सिंह कालवी और अजय सिंह सोम तथा गौतम बुद्ध नगर से बसपा प्रत्याशी ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भी किया सभा को संबोधित। लोगों ने लिया संकल्प कि अब की बार बीजेपी को नहीं देंगे वोट। जहां पर जो उम्मीदवार बीजेपी को हराएगा क्षत्रिय समाज देगा उसी को वोट। सम्मेलन में ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी को वोट करने और सपोर्ट करने का सभी क्षत्रियों ने व अन्य समाज ने लिया संकल्प। सोलंकी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, अगर आप सब लोग चुनाव लड़ रहे तो जीत होगी, और यदि आप सब लोग चुनाव ना लड़े तो आप लोग हार जाओगे। आप सब लोगों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। कसम खाओ हाथ उठा के कि सब चुनाव लड़ेंगे। सबकी गरिमा है, सबका स्वाभिमान है। स्वाभिमान है कि नहीं है? हाथ उठाओ सब लोग, दोनों मुट्ठी बंद करो और वो आज वो नारा दोहराओ जो 7 तारीख की पंचायत में क्षत्रिय समाज ने एक संकल्प लिया था। माँ की कसम खाई थी, धरती माँ की कसम खाई थी और भगवान श्री राम की कसम खाई थी। तो उठाओ दोनों हाथ और ये संकल्प लो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक भी वोट नहीं देंगे। हाथ उठाओ और हमारे साथ कहो, रघुकुल रीत समाज चली आई, एक बार सब अपना आप बोलेंगे पूरी ध्वनि के साथ। अपना आप बोलो सब एक बार, रघुकुल रीत समाज चली आई, पर जाए पर बचत न जाए। और भारतीय जनता पार्टी का एक नालायक सांसद गुजरात में अगर ये कहता हो कि राजपूतों के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे और गुजरात का राजपूत समाज खड़ा होकर उसका विरोध करे, और मात्र इतनी सी बात ध्यान से समझ लेना, मात्र इतनी सी बात कहे कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दो तब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी पुरुषोत्तम रूपाला को अपनी गोद में बैठा के उसका संरक्षण करने का काम करा और उसे क्या कहा कि इससे भी ज्यादा यदि तेरे पास कोई गाड़ी है तो तू राजपूत समाज को दे, तुझे इस बार कैबिनेट का मंत्री बनाएंगे। और फिर भी आप भाजपा के बारे में विचार करो, जिनकी माताओं ने, जिनकी बहनों ने 16-16 हजार रानियों ने एक साथ जोहर करा हो इस देश की लाज बचाने के लिए, जिनके महापुरुषों ने अपने सिर कटवाए हो, उनके लिए रियासत रोटी और बेटी के दान से ली जाएंगी, और फिर भी आप लोग विचार ना करते हो। ये चुनाव सिर्फ एक दिन एहसास होता कि भाई यहाँ राजपूत हैं, इस इलाके में भी रह रहे। उस दिन तो सारे जिले के डीजे हों, सारे जिले के ढोल हों, रथ हों, सब सड़कों पर रहते। हो क्या था, 9 मई को जयंती मनी, 10 मई को अपनी ड्यूटी पे चले जाते। और इकट्ठे होने का अब जो मतलब है, ये आपकी आने वाली दशा और दिशा को तय करेगा। देखो हमारे यहाँ तो पहले चरण का चुनाव हो गया, पहले चरण का चुनाव हो गया, और हमने तो यहाँ जो मुजफ्फरनगर और कैराना क्षेत्र से चल के आए लोग, हमने तो पूरा प्रयास करा ढंग बैठाने का, पूरा। अब आगे इनकी एक राय डोर भी है, सावरी बस्ते में पड़े कुछ, वहां लिख रहे कुछ, यो राय तो इनके हाथ में है। अन्य तो जो गेरी ना, जो वही जो की तू लिगड़गी, तो इन्हें जिताने वाला धरती को उनका तो कोई है नहीं। और जो इन्होंने उनमें मशीनों में सेटिंग कर लिया, क्या कर लिया, फेर दिखे, फेर तो भगवान ही मालिक है भाई। पर हम तो समाज के सामने एक बात कहें, अरे लगभग 75 साल से वोट देते आ रहे, नवे लमडे ना सोचो जिनकी उम्र 30 है, उनको हम कहां दे रहे 75, मतलब 75 का देते तो आ रहे जब तक देश आजाद हुआ, पर दे रहे नहीं दे रहे।
अच्छा हम लोग कह रहे हैं अब क्या समाज इकट्ठा हो रहा, इससे पहले कभी चुनावों के समय पर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए, अब क्या समाज इकट्ठा हो रहा है। अब क्या समाज के लड़े रह लो, क्या बिगड़ जाएगा, अगली बार दे लो जिसे दोगे। इस बार जहां समाज के है वहां चले जाओ, क्या दिक्कत आ रही। भाई पहले भी वोट देते आ रहे, आगे भी वोट दोगे, आगे दे लियो, पर इस बार तो कम से कम ऐसा कर लो समाज की इज्जत रह जा। और जो मेरे भाई अब भी इस बहम में, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, अपना बहम निकाल दो। जो थारी सरकार होती तो थारा प्रतिनिधित्व होता।